हेलो गाइस, ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको एमएस वर्ड के मुकम्मल एमसीक्यू आपको करवाऊंगा। इसमें आपको एक एक एमसीक्यू की डिटेल भी साथ बताऊंगा, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बेशक आपका पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन शामिल हो, उसके लिए ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी पोजीशंस सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप ड्रॉप कैप को कितनी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। आपके पास ड्रॉप कैप क्या होती है, आपके पास अगर अक्सर आपने अखबार देखी होगी या आपने कोई ऐसा पैराग्राफ देखा होगा जिसके अंदर आपका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटलाइज होगा और वो बड़ा होगा, जिससे हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। इसको हम 2 जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। आप इसको शॉर्टकट की Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, और आप इसे फाइल्स में जाके सेव एज या सेव के ऑप्शन से भी कर सकते हैं सेव। तो आप 3 तरीक़ों से एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं एमएस वर्ड में। What is the maximum number of lines you can set for lines to drop box। आप ड्रॉप बॉक्स के लिए कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइंस रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 10। सिंगल स्पेसिंग इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। तो ये हमेशा आपने याद रखना है, ये 11 पॉइंट लाइन स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। तो आपके लिए जो पहले ही से सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, जो पहले ही से सिलेक्ट किया जा चुका हो, या कंप्यूटर जिसको मतलब होम हो, जो जिसके ज़रिए स्टार्ट ले सकता है, तो वो हमारे पास क्या है, 3। उसके बाद है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन द मैक्सिमम। आप वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम 45 कॉलम ऐड कर सकते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। अब एमएस वर्ड टेबल के अंदर आप मैक्सिमम 63 ऐड कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, वर्ड डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वो 45 है, और अगर वो टेबल की बात करें, एमएस वर्ड टेबल की बात करें, तो उसके लिए जो आंसर है वो है 63। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। तो इसके लिए जो आंसर है वो हमारे पास है 500। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। आप किसी भी कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम साइज़, किसी भी फॉन्ट का साइज़, आपके पास कोई भी अल्फ़ाबेट है या कोई भी आपके पास न्यूमेरिक है, तो उसके लिए आप 1638 तक आप उसको जूम कर सकते हैं। उसका मैक्सिमम साइज़ आप उस 1638 तक एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट प्लेसेस अ टैब स्टॉप टू एट एवरी डैश मार्क ऑन द रूलर। तो ये हमारे पास कितना होता है, 0.5 इंच। ये हमारे पास रूलर के ऊपर जो मैक्सिमम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो 0.5 इंच का होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास जो एक्सटेंशन है ये एमएस वर्ड की है, एक्सेल की है। तो हमारे पास जो एमएस वर्ड की है उसके अंदर क्या होता है, .docx। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द वर्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हमारे पास मतलब ऐसी फ़ाइल जिससे हमें निशानदेही हो सके कि ये फ़ाइल जो हमारे पास है ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है, तो उसके लिए .docx आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विद वर्ड ऑटो करेक्ट एंट्रीज टू डिस्प्ले इन डिफरेंट फेस ब्रैकेट टाइप डैश। आप किसी भी वर्ड को, आपके पास विद वर्ड ऑटो करेक्ट एंट्रीज अगर हैं आपके पास, टू डिस्प्ले उनको आप किस तरह शो कर सकते हैं। आपके पास ये हमारे पास है सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, और फिर हमारे पास पेरेंथेसिस में एक ब्रैकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन विल अलाउ यू टू ऐड
डिलीट और चेंज रिकॉर्ड्स इन योर डेटा सोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपने डाटा के अंदर तब्दीलियाँ या कोई चीज़ ऐड या फिर कोई चीज़ डिलीट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, एडिट डेटा सोर्स बटन। आप एडिट डेटा सोर्स बटन के ज़रिए ये तमाम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान मिनिमम कितनी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो वो हमारे पास है 0 इंच। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम। तो आपके पास सबसे जो कम विड्थ होती है कॉलम की वो 0 इंच होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विद, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह प्रिंट होता है अगर आप उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करते? तो 1 इंच वो अबव मतलब टॉप के ऊपर, और 1 इंच वो बॉटम मार्जिन देगा, और उसका एक लेफ़्ट और एक राइट इंच भी उसकी मार्जिन होगी। मतलब टोटल आपके पास एक टॉप, एक बॉटम, एक लेफ़्ट और 1 इंच आपका राइट मार्जिन देगा। और हमेशा याद रखिएगा, अक्सर MCQ में ये बात पूछी जाती है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है, अगर हम खुद उसमें तब्दीली ना करें, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, वो हमारे पास अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगी। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, वर्ड इज़ प्रेजेंट टू यूज़ स्टैंडर्ड 8.5 बाय 11 इंच पेपर विद डैश मार्जिन। तो मार्जिन हमारे पास कितना होता है? हमने 1 इंच का मार्जिन लेफ़्ट देना है, 1 इंच का मार्जिन राइट देना है, एक टॉप और एक बॉटम। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन। तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये 1 इंच मार्जिन होता है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये हमारे पास 8 से लेकर 72 तक, मतलब 8 से 72 तक हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉन्ट को साइज़ दे सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। आपके पास MS वर्ड डॉक्यूमेंट की एक रो और एक कॉलम मिनिमम हो सकती है। हाउ विल MS वर्ड रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। अगर आपके पास एक वर्ड आपके डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार आ रहा है, तो आप रिपीटेड वर्ड है तो वो किस तरह होगा, रेड वेवी लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड। तो जो हमारे पास वर्ड रिपीट हो रहा होगा उसके नीचे एक लाइन सी होगी जिसे हम वेवी लाइन कहते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये हमारे पास रिपीटेड वर्ड है। इन मेल मर्ज ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग माइट रिप्रेजेंट द मेन डॉक्यूमेंट। हमारे पास जो मेल मर्ज ऑपरेशन होता है उसके अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट है वो किस तरह हम कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अ सेल्स ब्राउचर। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट। अगर हम F8 की को 3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो इसके साथ हमारे पास एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। F8 की जो हमारे पास फंक्शन की है उसको अगर हम 3 दफ़ा प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस को सिलेक्ट करती है। व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स। इससे हम कहते हैं अ स्टाइल। व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। हमारे पास डॉक्यूमेंट का जो आउटलाइन व्यू होता है उसके अंदर हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन डी है, अ व्यू विद अ स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल, जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चर की हेडिंग्स नज़र आती हैं। Ctrl+Z अनडू द लास्ट एक्शन। अगर आपने कोई काम परफॉर्म किया है और आप चाहते हैं कि ये मुझसे गलती से हो गया है, आप उसको दोबारा अनडू करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+Z की प्रेस करेंगे। द डैश इन द रिज्यूम विजिट डायलॉग बॉक्स इंडिकेट्स द विजिट इज़ रेडी टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। जब आप अपनी CV या कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसके एंड के ऊपर आपको कैसा पता चलेगा कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए आपके पास लास्ट पे ऑप्शन होगा फिनिश पैनल का। उसके बाद हमारे पास है व्हाट डज Ctrl+= की इफ़ेक्ट। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+= के की प्रेस करते हैं तो ये आपके पास सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ए के ऊपर स्केयर डालना है तो ये हमारे पास क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। तो हम ये किस तरह ए के ऊपर स्केयर डाल सकते हैं या बी के ऊपर स्केयर डाल सकते हैं, तो ये Ctrl+= के सिंबल से डाल सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है द स्पाइक allows you to combine text from several documents and then insert all the text into one document at one time। स्पाइक का मतलब होता है कि आपने कोई
किसी डॉक्यूमेंट से कोई आपने पैराग्राफ उठाया, फिर आपने किसी और डॉक्यूमेंट से कोई पैराग्राफ उठाया, फिर उन सब को कंबाइन करके एक अलहदा डॉक्यूमेंट बना दिया, उसको नाम दे दिया, तो वो हमारे पास क्या होता है, द स्पाइक। द वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। अगर आपके पास एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है और वर्ड रैप फीचर जो होती है हमारे पास, ये क्या करती है, ऑटोमेटिकली अगली लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सुपर स्क्रिप्टेड, किसी भी वर्ड को या उसकी सुपर स्क्रिप्टेड लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह हो सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। अगर आपने सबस्क्रिप्ट लेना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल होगा, और अगर आपने सुपर सबस्क्रिप्ट लेनी है तो वो क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। When typing in Word manually, what must press to insert the code presses। तो आप मैनुअली अगर फील्ड टाइप करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। आप ओपन डायलॉग बॉक्स किस तरह ओपन कर सकते हैं, तो ये हमारे पास है कंट्रोल प्लस F12। ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस F12 होती है, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस डी होती है, कंट्रोल प्लस डी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। अगर आप एक टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का बटन प्रेस करेंगे। विच की इज़ यूज टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट। अगर आप लेफ्ट साइड से इंक्रीज करना चाहते हैं रो या कॉलम को, तो उससे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल प्लस एम के ज़रिए हम कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यू कैन ओपन एट वन टाइम। आप एक टाइम में कितने डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। आपके कंप्यूटर की जितनी मेमोरी है उस रेस्पेक्ट से आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग अ मैक्रो। अगर आप एक मैक्रो बना रहे हैं तो उसका सेकेंड स्टेप कौन सा होगा, तो सेकेंड स्टेप होगा गिव द मैक्रो नेम। व्हेन असाइनिंग अ शॉर्टकट की टू असेंबल, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेलेक्ट की आर की कम्बिनेशन दैट इज़। अगर आप कोई की किसी काम करने के लिए बना रहे हैं तो आप हमेशा ऐसी कीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो आपने पहले वो इस्तेमाल ना की हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्रोल प्लस एस है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप कंट्रोल प्लस एस को सिर्फ सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। which feature is used to replace straight quotes with smart quotes as you type। अगर आप ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ये ऐसी फीचर है जो हमारे पास रिप्लेस कर देती है स्ट्रेट क्विट्स को स्मार्ट क्विट्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन द टूल्स मेन्यू। हमारे पास ऑटो टेक्स्ट कमांड नहीं होती, बल्कि ऑटो करेक्ट भी होती है, ऑटो समराइज भी होती है और मैक्रो भी होती है। Word has list of predefined typing, spelling, capitalization and grammar errors that can be detect at correct। हमारे पास प्रीडिफाइंड का मतलब होता है कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे वर्ड स्टोर होते हैं, पहले ही से स्टोर होते हैं। प्रीडिफाइंड पहले ही से उनको डिफाइन किया हुआ होता है। अगर आप कोई स्पेलिंग गलत लिखते हैं या फिर आप किसी नाम का पहला लफ्ज़ कैपिटल जो ज़रूरी है आप नहीं लिखते, तो वो ऑटो करेक्ट के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ सिंबल और सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट इनटू ऑटो करेक्ट एंट्री यू शुड। अगर आप एक से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंस को ऑटो करेक्ट के ज़रिए ठीक करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट द सिंबल और टाइप द टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट फर्स्ट। आपने सबसे पहले पूरा टेक्स्ट अपना जो आपके पास है वो लिख लेना है। देन सेलेक्ट टेक्स्ट और सिंबल एंड गो टू ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। आपने क्या करना है, उस सब को सिलेक्ट कर लेना है जो जितना टेक्स्ट आपने लिखा है, और फिर आपने ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स के ऊपर चला जाना है, उसको आपने प्रेस कर देना है, तो आपके पास जितना भी है वो सारा आपके पास ऑटो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। तो इसके अंदर ऑटो फिट टू कॉलम नहीं मौजूद होता। When you click on the file menu in MS Word 2010 it opens। तो ये हमारे पास बैक स्टेज व्यू ओपन करती है। टैब्स टू स्टॉप पोजीशन कैन नॉट फॉलोइंग अलाइनमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। आज की इस वीडियो में आपने
MS वर्ड के 50 MCQ देखे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।